गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना हमने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कर लिया था, है ना। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग घर में उसको पढ़ा ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जिससे कि आपको आगे भी क्लासेस में रहेगा, 7th क्लास में 8th क्लास में ये सारी चीज़ें रहेंगी, जिससे कि आपको बेसिक चीज़ें पता रहें। ओके, तो इसको रिवाइज ज़रूर किया करिए। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, देखिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एवापोरेशन, है ना। एवापोरेशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है ना। फिर आपका एक और टॉपिक है कंडेंसेशन, है ना। तो ये आज हम कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, है ना। सॉरी। तो देखिए पेज नंबर 39 में हमने पढ़ा था, एक्टिविटी 5 में पढ़ा था। इसमें लिखा था ना, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। किसी नदी या तालाब से थोड़ा सा मडी वाटर इकट्ठा कीजिए, है ना। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप खुद एक ग्लास लीजिए, उसमें मिट्टी थोड़ा आप मिला सकते हैं। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको कुछ देर के अलग रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, उस पानी को आप बहुत ही ध्यान से देखिए उसमें कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और उन ऑब्जर्वेशन को आप नोट कीजिए। ओके, डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ सॉयल मतलब अगर हम उसे आधे घंटे के लिए अलग रख देते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो क्या मिट्टी अपने आप कुछ देर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी? येस, इट विल सेटल डाउन बिकॉज ऑफ हैवी मटेरियल, क्योंकि सॉयल जो है थोड़ा सा हैवी होती है, हैवी कंपोनेंट है। तो हैवी कंपोनेंट जो होता है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, देन व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जब कोई भी चीज़ हैवी कंपोनेंट अपने आप सेटल डाउन हो जाता है तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है सेडिमेंटेशन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कई बार बता चुकी हूँ। तो ये आपको दिमाग में आपके वो एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि जब कोई चीज़, कोई भी हैवी कंपोनेंट अपने आप सेटल डाउन हो जाता है कुछ देर में, तो वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाती है। ओके, नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, ग्लास को बिना हिलाए ग्लास को हल्का सा टिल्ट कीजिए। और अगर मतलब सेम वही ग्लास है, उस ग्लास में मिट्टी मिली हुई है और मिट्टी अपने आप सेटल डाउन हो चुकी है, तो आप दूसरी प्रोसेस करते हैं कि ग्लास को ज़्यादा ना हिलाएं, बस ग्लास को टिल्ट करिए। और आप क्या कर सकते हैं कि पानी से उस मिट्टी को अलग कर सकते हैं। हाँ, पानी का कलर जरूर चेंज हो जाएगा क्योंकि मिट्टी मिल चुकी है ना, बट आप पानी को मिट्टी से अलग कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, है ना। तो थोड़ा सा टिल्ट करिए। लेट्स द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, जो ऊपर का पानी है वो दूसरी ग्लास में डालिए। फिगर 5.8, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं? इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कह सकते हैं। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप हल्का सा ग्लास को टिल्ट कर रहे हैं और पानी आप अलग कर पा रहे हैं और मिट्टी उस पहली वाली ग्लास में रह जा रही है, तो वो है डिकेंटेशन, जैसा कि हमने चाय की पत्ती की प्रोसेस में भी ये चीज़ देखी थी। ओके, जब हम चाय बना रहे थे। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास, जो सेकेंड ग्लास में जो पानी है स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? येस। अब वो पानी जो है वो पूरी तरह साफ़ तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मिट्टी मिला दी थी हमने, है ना, तो उसका कलर भी चेंज होगा और थोड़ा मडी भी दिखेगा वो। नाउ फिल्टर इट, अब इसको छानिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या टी स्ट्रेनर इसमें काम करेगी? टी स्ट्रेटनर इसमें काम करेगी, बट इतना प्यूरीफाई पानी को नहीं कर पाए क्योंकि उसके होल्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब चलिए एक कपड़ा लेते हैं, जो कपड़े पतले पतले धागों से, थ्रेड से मिलके बनते हैं, उनके बीच में बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनके थ्रू अगर हम पानी को छानते हैं तो कुछ हद तक पानी जो है वो छन जाता है। पूरी तरह नहीं छन पाता है क्योंकि उसमें भी होल्स होते हैं, है ना। सम होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड, तो कुछ होल्स जो होते हैं वो बुने हुए कपड़ों के बीच से छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनसे हम पानी को कुछ हद तक फिल्टर कर सकते हैं, मगर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, तो इन कपड़ों को, जो कपड़े धागे पतले पतले धागों से बने हुए तो उनको हम फिल्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी अभी भी मडी लग रहा है आपको, उसमें इम्प्योरिटीज़ आप देख सकते हैं, तो ये उस इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन, पेज नंबर 40 में आ गए, दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। इसमें क्योंकि जो धागों से बने कपड़े होते हैं उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना, तो उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी कुछ हद तक, है ना। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर, तो एक फ़िल्टर पेपर आता है जिसके थ्रू आप पानी को छान सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को आप अलग कर सकते हैं। दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स, उसमें बहुत ही बारीक
छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू आप पानी को बहुत ही अच्छी प्रोसेस के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। फाइन पोर्स इन इट। फिगर 5.9 शोज द स्टेप। फिगर 5.9 में हम कुछ स्टेप्स देखते हैं इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर कैसे यूज़ करना है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। फिल्टर पेपर को कोन की फॉर्म में मोड़ा गया, है ना। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है फिगर 5.9 में। अगर पेज नंबर 40 में आप देखेंगे 5.9 में आपको दिखा रहा है कि फिगर की फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करना है। इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन जैसा बनाना है आपको। इज फिक्स्ड ऑन अ फनल फिग, और एक फनल पे आपको फिक्स कर देना है। फनल कोई एक बीकर नीचे रखना है, फिर उसको कोन की शेप में कन्वर्ट करके। अब देखिए इसमें कैसे किया जा रहा है। फिगर 5.10 द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब जो मिक्सचर है उसको फिल्टर पेपर में डाला जा रहा है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इज नॉट पास। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे। सॉलिड जो मिक्सचर है वो ऊपर ही रह जाएगा और लिक्विड मटेरियल जो है वो बीकर में चला जाएगा। अंडरस्टूड। देन देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बट मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कोई भी टॉपिक हमारा छूटे ना और आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, इसलिए एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seed and solid particles of pulp. अब देखिए जूस जो पीते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो जूस पीते हैं उसमें ये फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए जब भी हमें जूस बनाना है तो जूस में हम जब बनाते हैं किसी को देखें तो उसमें बीज या किसी चीज़ का पल्प या गूजा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम उसके सीड्स अलग करते हैं, गूजे अलग करते हैं, उसके बाद उसे छानते हैं, उसके बाद जो लिक्विड पार्ट होता है वो हम देते हैं, है ना। अदरवाइज उसमें सीड्स रहेंगे, गूजे रहेंगे तो वो जूस नहीं कहलाएगा, वो जूस कोई पिएगा नहीं। तो हम उसे फिल्टर करते हैं जिससे उसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल हमको जूस में ना दिखे। तो देखिए द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। अब देखिए पनीर बनाने में, पनीर जो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये पनीर बनाने में भी फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है। कैसे होता है, अगर आप उबलते हुए दूध में 2-4 ड्रॉप्स डाल देते हैं लेमन जूस की तो वहाँ से दूध क्या होता है, फट जाता है और पनीर वहाँ से पनीर के थोड़े सॉलिड पार्ट वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्ट्रेनर के थ्रू आप उसे छान सकते हैं और जो सॉलिड पार्ट है उसे आप अलग कर सकते हैं और लिक्विड पार्ट ऑटोमेटिक वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेनर के थ्रू। ये हो गया आपका यहाँ से फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ कम ऑन एवापोरेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, एवापोरेशन। ये है हमारा एक्टिविटी 6। अब देखिए इसमें लिखा है ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर। देखिए अब 2 स्पून आपको नमक मिलाना है पानी, जैसे आप 1 गिलास पानी लीजिए या 1 बीकर में पानी ले लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच अगर नमक मिलाते हैं, ठीक है ना, और उसको अच्छे से मिलाइए, स्टीर इट वेल। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर। अगर पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या पानी का कलर जो है वो चेंज होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है ना। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। क्या मिलाने के बाद आपको बीकर में पानी में जब आपने नमक मिलाया तो क्या आपको बीकर में पानी के साथ नमक दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें सॉल्यूबल है, वो मिक्स हो जाएगा। ओके, आफ्टर स्टीरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब जिस पानी में आपने नमक मिलाया था उस बीकर को आप गर्म करिए, क्या करिए, उसको गर्म करिए। फिगर 5.11 में दिख रहा है लेट द वाटर बॉयल अवे, पानी को अच्छे से गर्म कीजिए। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। अब बताइए बीकर में क्या बचेगा। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पानी को जब हमने अच्छे तरीके से बॉयल किया तो अब बीकर में बचता क्या है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। इस तरीके से हम एवापोरेशन की प्रोसेस को देखिए ऑब्जर्व करेंगे टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब हम एवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर को अलग करेंगे, वाटर और सॉल्ट दोनों को ही अलग करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवापोरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। तो एवापोरेशन की प्रोसेस वहीं हो पाती है, वहीं पॉसिबल है जहाँ पे पानी होता है ना। विदाउट वाटर एवापोरेशन की प्रोसेस इम्पॉसिबल है। ओके, तो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। तो आप क्या सोचते हैं कि हमें नमक कहाँ से मिलता है ना, ये क्वेश्चन कभी आपने सोचा कि हमें नमक मिलता कहाँ से है। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। सी वाटर, समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। उन सभी नमक में से एक ऐसा नमक होता है कॉमन सॉल्ट जो कि हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं ना।
समुद्र के पानी से ही हमें नमक मिलता है। अब देखिए कैसे मिलता है, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स, जब समुद्र के पानी को हम अलग अलग पिट्स में, है ना, कुछ गड्ढों, पिट्स मीन्स क्या होता है, गड्ढे, कई हम गड्ढे बना लें और उन गड्ढों में हम समुद्र के पानी को अगर भर देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको फिगर 5.12 में दिख भी रहा है कि ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर हम समुद्र के पानी को लेकर छोटे छोटे पिट्स में, छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा कर देते हैं। फिर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वाटर गेट्स हीटेड, पानी गर्म होता है बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, जब पानी सनलाइट की वजह से पानी गर्म होगा, धीरे धीरे वो वेपर बन के उड़ेगा, है ना, एंड स्लोली टर्न्स इनटू, और ये वाटर वेपर बनेगा थ्रू एवापोरेशन। ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, एवापोरेशन के थ्रू, ठीक है ना। इन अ फ्यू डेज द वाटर एवापोरेट्स कम्प्लीटली, कुछ दिनों में पानी पूरी तरह से एवापोरेट्स हो जाएगा और उसमें केवल नीचे क्या सॉलिड में बचेगा, नीचे साइड में बचेगा केवल नमक। ओके, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, फिर कॉमन सॉल्ट इसी तरीके से हमें नमक मिल पाता है, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। इसको फिर प्यूरीफाई किया जाता है, वो जो नमक बचता है उस नमक को हम यूज़ नहीं करते, उसके बाद भी उसमें कई प्रोसेस होती है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, तब जाके हम अपने लिए उसको यूज़ कर पाते हैं कॉमन सॉल्ट को। ओके, तो ये हमारा पेज नंबर 40 तक हो चुका है। बाकी जो ये यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड की सेपरेशन के लिए हम कई मेथड्स यूज़ करते हैं, अगर एक मेथड काम नहीं करती है तो हम कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, तो ये हम पढ़ेंगे कल, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड मीनिंग आपको मैं सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।